हाय एवरीवन, दिस इज़ मी निधि गुप्ता और इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पोम। ठीक है, ये जो पोम है इसका नाम है फायर एंड आइस। लिखी किसने है? ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ये जाने जाते हैं अपनी मेटाफोरिकल पोम्स के लिए। मेटाफोरिकल मतलब भाई पोम जो होगी वो बहुत ज़्यादा सिंपल होगी, ईजी पोम लगेगी आपको देखने में, लेकिन जो ये लिखते हैं उसका जो मीनिंग है वो कुछ और ही होता है। ओके, इनको मेटाफोरिकल पोम्स बोलते हैं। ऐसी पोम्स आपको जनरली क्या करती है, डीप मैसेज देकर जाती हैं। इनके जो मैसेजेस होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसी पोम में छोटी सी पोम है, 9 लाइंस की टोटल पोम है, लेकिन मैंने बोला ना इसका जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा डीप है। तो आज हम इस मैसेज को भी समझेंगे और इस पोम को भी अच्छे से समझ लेंगे। देखो मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए एक पिक रखी है। इफ़ यू सी दिस पिक, हाफ ऑफ द पोम आपको वैसे ही समझ में आ जाने वाला है। क्या है यहाँ पे? देखो वर्ल्ड की पिक है, अर्थ की पिक है। हाफ ऑफ द अर्थ इज बर्निंग इन फायर। हाफ ऑफ द अर्थ के साथ में क्या हो रहा है, ये डिस्ट्रॉय हो रही है बट बिकॉज ऑफ फायर। हाफ ऑफ द अर्थ के साथ में क्या हो रहा है, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी लेकिन बिकॉज ऑफ आइस। तो जब हमारी पोम स्टार्ट होती है तो पोम के अंदर एक डिबेटेबल टॉपिक है, या आप बोल सकते हैं कुछ एजम्पशंस किए जा रहे हैं या साइंटिफिक थियोरीज बताई जा रही हैं। बोला जाता है दैट सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का कहना है कि भाई जब हमारा वर्ल्ड एंड होगा, जो भी दिन होगा जब वर्ल्ड को एंड होना है, वो किसकी वजह से होगा? वो होगा फायर की वजह से। किसकी वजह से होगा? फायर की वजह से। बट सम से द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। ठीक, तो दो थियरी हो गई ना यहाँ पे। एक हो गया आइस की वजह से, एक हो गया फायर की वजह से। अब फायर की वजह से क्यों होगा? ऑफ कोर्स टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो भी साइंटिफिकली हम लोग सुनते आते हैं कि भाई वर्ल्ड का ऐसे ऐसे एंड होने वाला है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी तो और ज़्यादा इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सर्वाइव। हम लोग सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे, राइट। लेकिन ऑपोजिट थियरी के हिसाब से हो सकता है कि आइस मतलब हम फ्रीज हो जाएं, एंटायर जो वर्ल्ड है हमारा, जो अर्थ है वो क्या हो जाए, फ्रीज हो जाए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाए और हम वहाँ भी सर्वाइव ना कर पाएँ। तो ये दो इसके पॉइंट्स हैं। अब क्या जो हमारे ऑथर हैं, जो पोएट हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, क्या बस इतना समझाना चाह रहे हैं कि वर्ल्ड विल एंड ईदर इन फायर और आइस? नो, ऑफ कोर्स इसके पीछे एक डीप मैसेज है। यहाँ पे उन्होंने बात की है ह्यूमन इमोशंस की। ओके, ह्यूमन इमोशंस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं कि देखो वर्ल्ड कैन एंड इन फायर और इन आइस। यहाँ पे इन्होंने दोनों इन एलिमेंट्स को कंपेयर किया है ह्यूमन इमोशंस के साथ। तो फायर को उन्होंने बोला है डिज़ायर्स। क्या बोला है? डिज़ायर। कौन सी डिज़ायर? द बर्निंग डिज़ायर्स दैट ह्यूमन बीइंग हैव। हमारे अंदर एक पैशन होता है, एक आग होती है, उसको ही इन्होंने कंपेयर किया है किससे? डिज़ायर से। मतलब वांट, हम क्या चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं हम अपनी लाइफ में। जैसे आप देखोगे एक ह्यूमन बीइंग बिकॉज ऑफ हिज डिज़ायर ओनली गेट्स डिस्ट्रॉयड। वो अपनी लाइफ ख़राब कर लेता है अपने डिज़ायर्स की वजह से। वर्ल्ड वॉर होते हैं, है ना, या पुराने एम्परर्स हमको पता है हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, दूसरे का एम्पायर छीनने के लिए वो क्या करते थे? युद्ध करते थे, वॉर करते थे। वॉर के बाद में ऑफ कोर्स आपको पता ही है क्या होगा, लड़ाई होगी और अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे हम सब लोग, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा वर्ल्ड का, होगा ना। तो डिज़ायर इज़ द रीज़न, डिज़ायर एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारा जो वर्ल्ड है वो एंड हो सकता है। क्लियर हो गया? ये किसने बोला? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोम के हिसाब से आपको बता रहे हैं। पहले तो बोलते हैं फायर, अब आप इसको ग्लोबल वार्मिंग मान सकते हो, लेकिन वो फायर को अल्टीमेटली किससे कंपेयर कर रहे हैं या किससे रिलेट कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग की डिज़ायर से। इजी मैसेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब बात आई आइस वाले सेक्शन की। वैसे इन्होंने साइंटिफिकली क्या बोला है कि भाई आइस की वजह से, फ्रीज होने की वजह से वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, लेकिन ये आइस को यहाँ पे कंपेयर करते हैं हेट्रेट से। किससे कंपेयर करते हैं? हेट्रेट। मतलब हम एक दूसरे से कितना हेट करते हैं। वी हेट ईच अदर अ लॉट। हम हर किसी की लेग पुलिंग करना चाहते हैं, उसको पीछे करना चाहते हैं, खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। हम खुश नहीं होते लोगों की खुशी में, लेकिन हम हेट करने लगते हैं उनसे अगर वो कुछ सक्सेसफुल हो जाते हैं या कुछ अच्छा अपनी लाइफ में कर लेते हैं। तो ये जो हेट है, जो ह्यूमन इमोशन है, दोनों ही ह्यूमन इमोशंस कैसे हैं? बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं कि या तो हम डिज़ायर्स की वजह से अपना एंड कर लेंगे, एंटायर वर्ल्ड, पूरे दुनिया के लोग अपना एंड कैसे कर लेंगे? डिज़ायर की वजह से। या डिज़ायर की वजह से नहीं किया तो हेट की वजह से तो पक्का हम एक दूसरे का एंड कर ही देंगे। मतलब अल्टीमेटली हम अपनी लाइफ को ख़राब कर देंगे, राइट। ये यहाँ से मैसेज आपको समझ आया। अब नेक्स्ट 2 लाइन्स में रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बोलते हैं? फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर
आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देख लिए हैं अपनी लाइफ में, एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। टेस्ट मतलब जितना मुझे समझ आया है, या मैं जितना टेस्ट करना, किसी चीज़ को टेस्ट करने से मतलब एक्सपीरियंस करना। मैंने अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस में ये देखा है कि भाई डिज़ायर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्शन करने के लिए। ये ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे डिस्ट्रिक्शन के लिए, मतलब कि डिज़ायर। जैसे मैंने आपको क्या बोला, जितने भी वॉर हो रहे हैं, कंट्रीज़ में वॉर होते हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, सेकेंड हुआ था, क्या रीज़न था इसका? रीज़न था डिज़ायर। किसी को कुछ चाहिए था, किसी को अपना लैंड एक्सपेंड करना है, किसी को अपना इकोनॉमिकल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करना है। रीजंस की वजह से हम लोग क्या करते हैं, हमारे डिज़ायर्स की वजह से हम दूसरे के साथ में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है पूरे वर्ल्ड का, हम लोग ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इनफैक्ट ऐसा तो बोला भी जाता है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो सबके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, क्योंकि हम इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएंगे, राइट? तो फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, मैंने जो टेस्ट किया है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है डिज़ायर के बारे में, मतलब कि जो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीड है, चाहने की इच्छा है, हर चीज़ को पाने का जो जुनून है, उसकी वजह से आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मेरे हिसाब से तो क्या होने वाला है, फायर की वजह से ही डिस्ट्रिक्शन होगा, मतलब डिज़ायर की वजह से ही वर्ल्ड का एंड होगा। क्लियर हो गया? तो देखो इतना ब्यूटीफुली यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने आपको 2 लाइनों में, 4 लाइन्स में ये चीज़ समझा दी। अब ये आगे थोड़ा और बोलते हैं, अब और ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोम हो जाती है। मैंने बोला ना ईजी पोम है, 2 मीनिंग्स हैं पोम के, लेकिन आप डीप मैसेज समझोगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अब बोलते हैं कि अगर इसको 2 बार ख़त्म होना हो, पेरिश मतलब फिनिश होना हो, अगर हमारे वर्ल्ड को 2 बार फिनिश होना हुआ तो क्या होगा, बताओ ज़रा। अगर हमारे वर्ल्ड को 2 बार फिनिश होना हो, मतलब एक बार तो वो फायर की वजह से ऑलरेडी फिनिश हो ही चुका है, सेकेंड टाइम क्या होने वाला है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। मैंने बोला था ना, फायर क्या है आपकी, डिज़ायर है, और आइस क्या है आपकी, हेट। हेट और हेटरेड, राइट? तो बोलते हैं कि अगर इसको 2 बार फिनिश होना हुआ, हमारी अर्थ को 2 बार ख़त्म होना हुआ, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे पता है लोगों के अंदर हेट भी बहुत ज़्यादा है। डिज़ायर तो है ही उनके अंदर, ग्रीडी तो वो है ही, लेकिन उनके अंदर हेट कम है क्या? नहीं, उनके अंदर हेट और भी ज़्यादा है। जितना वो हर चीज़ को पाने की इच्छा रखते हैं, उतना ही दूसरे से हेट भी करते हैं। तो अगर हेट की भी ज़रूरत पड़ेगी तो हेट से भी हमारा जो वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रिक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट मतलब आइस बहुत अच्छी नहीं है, आइस भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है जितनी फायर है, मतलब हेट भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितनी डिज़ायर है। क्लियर हो गया? एंड वुड सफाइस, और काफ़ी है, मतलब ऐसा नहीं है कि हेट और डिज़ायर दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, फायर एंड आइस दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। बस हेट से भी हम एक दूसरे का नुकसान कर ही रहे हैं। क्या मैसेज मिल रहा है आपको? आपको मैसेज मिल रहा है टू लिव विद पीस, टू लिव विद हार्मनी, टू लिव विद लव, टू लिव विद अफेक्शन, टू लिव विद अ बॉन्ड। मतलब हमें एक दूसरे के साथ में अच्छे से बिहेव करना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे की सक्सेस में खुश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड विन विन सिचुएशंस हमेशा रखने चाहिए। विन विन मतलब आपके लिए भी अच्छा रहे, मेरे लिए भी अच्छा रहे। दूसरे की लेग पुलिंग करके या उसको लेट डाउन करके आप कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। एंटायर वर्ल्ड साथ में कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तो अल्टीमेटली क्या होगा, हम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, हमारा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ये बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज यहाँ पे मिलता है। तो अगर आप इस पोम को एक बार में देखते हैं तो आपको डेफिनेटली ये समझ में नहीं आएगा कि पोम किस बारे में है। आपको लगेगा कि अच्छा वर्ल्ड जो एंड होने वाला है वो किस में होगा, या तो फायर की वजह से होगा, फ्रीज, या फिर आइस की वजह से होगा। या तो फायर की वजह से होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वट एवर द रीज़न वुड बी। या फिर क्या होगा, आइस की वजह से, मतलब कि हम हो सकता है टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो हो जाए, सन की जो लाइट है हमारे पास तक ना पहुँच पाए, और हम सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये 2 रीजंस आपको यहाँ पे इजीली समझ में आते हैं। लेकिन आप डीप डाउन मैसेज देखते हैं तो पता चलता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो साइंटिफिकली बात नहीं कर रहे हैं। ये तो है ही टॉपिक, ये तो सबको पता है। वो जो एक हिडन मैसेज है, जो हिडन पॉइंट है, उसके बारे में कोई डिस्कस ही नहीं करता कि भाई ह्यूमन बीइंग्स का क्या, हमारी जो अंदर नेगेटिव
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका क्या, हमारे अंदर जो इमोशंस हैं, हेट का, ग्रीड का, लस्ट का, डिज़ायर का, इनका क्या, इनकी वजह से भी तो वर्ल्ड एंड होगा ना। मतलब इसकी वजह से तो क्या है ना, हम लोग ह्यूमैनिटी ख़त्म करते जा रहे हैं धीरे धीरे। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर सेल्फ, आवर अर्थ, आवर प्लैनेट एंड एवरीथिंग। क्लियर हो गया। तो ये बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज आपको यहाँ पे ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट देना चाहते हैं। 9 लाइंस की पोम थी, मैंने आपको बोला, और यहीं पे ये पोम फिनिश हो जाती है। दैट्स इट। मैसेज आपको आई होप क्लियर हो ही गया होगा कि यहाँ पोम से आपको क्या मिलने वाला है। व्हाट आर वी गोइंग टू डू नेक्स्ट। अब मैं आप लोगों को एक बार समझा देती हूँ कि इसमें पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी हमने यूज़ की हैं। मेटाफर, सबसे पहली बात तो आपको समझ आई गया होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फायर को डिज़ायर से, आइस को हेट से आपको क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। मेटाफर होता क्या है, जब दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है एक दूसरे से, सिंबलाइज किया जाता है एक दूसरे से, विदाउट एज एंड लाइक, लाइक और एज नहीं यूज़ करते। मतलब मैं बोलूँगी आई एम लाइक एन एक्ट्रेस, तो यहाँ पे मैंने सिमली यूज़ किया। अगर मैं बोलती हूँ आई एम एन एक्ट्रेस बट आई एम नॉट, ओके, बट आई एम जस्ट कंपेयरिंग माई सेल्फ, तो ये मैंने यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया, मेटाफर यूज़ कर दिया, राइट। तो मेटाफर यहाँ पे यूज़ हुआ है। एलिटरेशन यूज़ हुआ है, किसमें, रेपिटेशन होता है। अगर एक ही लेटर का उस लाइन में कंसेक्यूटिव लगा था तो उसको हम रेपिटेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे फेवर, फायर, वर्ल्ड, विल, तो W W आप देख सकते हैं, F आप देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिटरेशन बोलते हैं। कंसेक्यूटिवली सेम लेटर यूज़ हुआ जाता है बार बार, दो बार हो या दो से ज़्यादा बार हो तो वहाँ एलिटरेशन ईजिली आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट हमारे पास में है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का काम क्या होता है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटीज़ दे देना पर्सोनिफिकेशन होती है। अब डिस्ट्रॉय करने वाली बात है, जैसे फायर एंड आइस आर केपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन, मतलब ऑब्वियस बात है अगर किसी ह्यूमन बीइंग के साथ में गलत करना है, राइट, तो ये ह्यूमन क्वालिटी हुई, ये ह्यूमन एक्शंस हैं। फायर, आइस आर लाइक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, तो इनके हाथ में ये पावर आना, ये हमको खुद दिखाता है कि इनको पर्सोनिफाई किया गया है। क्या किया गया है, पर्सोनिफाई इनको किया गया है। तो ये जो लाइन है जहाँ बोला जाता है दैट फायर विल बी द रीज़न ऑफ द डिस्ट्रक्शन, आइस विल बी द रीज़न ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो ह्यूमन क्वालिटीज़ को, मतलब कि हेट और डिज़ायर को क्या दिया गया है, इनको पावर दी गई है ह्यूमन डिस्ट्रक्शन के लिए, तो इसको पर्सोनिफाई करना बोलते हैं। तो एक पर्सोनिफिकेशन हो गई, ठीक है। एंजाम्बमेंट सबको पता ही होगा, एक ही लाइन में बिना किसी पंक्चुएशन के यूज़ करे आप मैसेज को कंटिन्यू करते जाते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाम्बमेंट बोलते हैं। मतलब आपने कोई पंक्चुएशन यूज़ नहीं की, कॉमा नहीं है, कुछ नहीं है, बात आप अपनी बोले जा रहे हो पोम के अंदर, राइट। कंटिन्यूसली अपने मैसेज को स्प्रेड करना। जैसे यहाँ पे फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर एक लाइन है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर दूसरी लाइन है, लेकिन ये अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक ही लाइन है विदाउट एनी पंक्चुएशन, इसको एंजाम्बमेंट बोलते हैं। एनाफोरा तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, एक ही वर्ड या फ्रेज बार बार अगर रिपीट होता है किसी भी पोम में तो उसको हम लोग एनाफोरा बोल देते हैं। जैसे सम से बार बार रिपीट हुआ है, मतलब स्टार्टिंग के 2 लाइनों में रिपीट हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एनाफोरा बोल देंगे। सम से इज रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ लाइन 1 and 2। क्लियर। चलो भाई, तो ये तो आपकी पोम थी, इसकी समरी थी जो ब्यूटीफुली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब आपका एक काम है, आप लोगों को क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ। हमको पता है यहाँ पोम में हमको सिखाया जा रहा है हमारा जो है डिस्ट्रक्शन हो जाएगा बिकॉज ऑफ फायर एंड आइस, राइट। नाउ व्हाट शुड ह्यूमन बीइंग डू टू सेव द अर्थ, ह्यूमन बींग्स को अर्थ सेव करने के लिए क्या करना चाहिए। ये जो आपका मैंने जो क्वेश्चन किया है इसका आंसर आप कैसे देंगे, आप इसको साइंटिफिकली भी दे सकते हैं कि भाई फायर और आइस में हम लोग, इनकी वजह से हम लोग डिस्ट्रॉय ना हो, हमारा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए। दूसरा इसका आंसर आप मुझे कैसे दे सकते हैं, ह्यूमन बींग्स को अपने आप को कैसे मैनेज करना है, अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है कि हम एक दूसरे का सपोर्ट बन सकें और हम एक दूसरे के साथ रहें और एक ह्यूमैनिटी हम लोग क्या है स्प्रेड कर सके, तो वो कैसे पॉसिबल है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया। आंसर इसका 2 तरीके से आप दे सकते हैं और अगर वैल्यू बेस्ड आंसर देंगे तो आप दोनों चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके एक अच्छा सा आंसर बना सकते हैं। राइट दैट आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन।